ताइयंग बेड से नीचे उतरकर दरवाजे की तरफ भागता है। ते डोर नॉब पकड़ कर इसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक्ड देखकर ते घबरा जाता है। ते बेड पर आकर बैठ जाता है। बाथरूम से शावर की साउंड सुनाई दे रहा था। जॉन्गकुक अंदर नहा रहा था। तेयंग के मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा था इस वक्त। जॉन्गकुक शावर लेकर नल बंद कर खुद को बाथरूम से कवर करके बाथरूम डोर ओपन कर जब बाथरूम से बाहर आता है। जॉन्गकुक आज की रात को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। जॉन्गकुक ते को नर्वसली अपने को करते हुए देखकर खुद को बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करता है। उसे बहुत डर लगता है। जॉन्गकुक इस वक्त तैयांग को बहुत बुरी तरह से पागल हो रहा था। वो ऐसा करना चाहता तो है, लेकिन ऐसा करके वो तेई से खुद को और दूर नहीं करना चाहता। लेकिन बाथरूम के अंदर जाने से पहले उसने तेई के मन में जो डर पैदा किया उसका कुछ तो करना पड़ेगा। जॉन्गकुक अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और ना ही वो तेई से कुछ कह रहा था। जॉन्गकुक एक ही जगह पर खड़े होकर तेई से बात कैसे शुरू करना है इस बारे में सोचने लगता है। जॉन्गकुक जैसे ही तेई से बात करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है और तेई से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है। डोर पर नॉक होती है। जॉन्गकुक और तेई दोनों ही चौंक कर उस दरवाजे की तरफ देखता है। जॉन्गकुक दरवाजे के पास आकर डोर ओपन कर बाहर अपने मॉम और डैड को देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, मॉम, डैड, आप दोनों इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? ये टाइम प्राइवेट होता है। मिसेस जियोन कहती है, आई नो, लेकिन तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे ते तुमसे और दूर हो जाए। जॉन्गकुक कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अपने हस्बैंड से प्यार करना गलत है। प्लीज़ आप दोनों जाओ यहाँ से। मिस्टर जियोन कहता है, वेट, मैं यहाँ तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देने आया हूँ। जॉन्गकुक कहता है, गिफ्ट? मिस्टर जियोन अपने जेब से एक पैकेट निकाल कर अपने बेटे की तरफ आगे करके कहता है, ये तुम्हारे लिए है। जॉन्गकुक अपने डैड के हाथ से पैकेट लेकर कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो क्या मैं आप अपने हस्बैंड के पास जा सकता हूँ? मिसेस जियोन कहती हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ख्याल रखना, देखो ज़्यादा मत पहुँचाना। मॉम डैड के चले जाने के बाद जॉन्गकुक डोर क्लोज कर ते के पास आ जाता है और पैकेट ते की तरफ आगे करके कहता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ते कहता है, मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जॉन्गकुक कहता है, ये मैं नहीं, डैड ने तुम्हें दिया है। ते पैकेट जॉन्गकुक के हाथ से लेकर जैसे ही इसे ओपन करता है, इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर के इतने सारे देखकर तयंग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ते गुस्से से जॉन्गकुक की तरफ देखने लगता है। जॉन्गकुक मन ही मन अपने डैड को कोसना शुरू कर देता है। डैड, ये आपने क्या कर दिया? अब तो ते और भी ज़्यादा मुझसे नफरत करने लगेगा और पता नहीं वो अब मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कहाँ मैंने सोचा था मैं तेई से धीरे धीरे बात करने की कोशिश करूँगा, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करूँगा। क्या पता तेई मुझे अपने दिल में जगह दे देता, लेकिन वो सब के सब खत्म हो गया है डैड के गिफ्ट की वजह से। जॉन्गकुक शर्मिंदा होते हुए धीरे से कहता है, तेई, वो मैंने डैड से ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। तेई कहता है, तुम्हारे जैसे पर्सन से और क्या उम्मीद किया जा सकता है। मुझे नींद आ रही है, सोने दो, मैं कोई बात नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। जॉन्गकुक किस डर से साइलेंट हो जाता है। तेई बेड के एक कॉर्नर में सो जाता है। जॉन्गकुक लाइट्स ऑफ करके काउच पर जाकर सो जाता है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा खुश था कि तेई उसके पास है। डिम लाइट की रोशनी से तयंग का चेहरा बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। जॉन्गकुक तेई के सोने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही तेई सो जाता है, जॉन्गकुक उठकर तेई के पास आ जाता है और सॉफ्टली तयंग के गालों को टच कर सहलाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, जॉन्गकुक के अंदर की और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसे कुछ होने लगता है। जॉन्गकुक ते के गुलाबी गुलाब की तरह लाल होठों की तरफ देखता है। तेई अपने चेहरे के ऊपर करता है, लेकिन तेई कुछ नहीं करता है। वो सोने का नाटक करता है। जॉन्गकुक आहिस्ता आहिस्ता और करीब आ जाता है। तेई के कर इससे है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि तेई जग सकता है,
ना चाहते हुए भी जॉन्गकुक खुद को पीछे कर लेता है और ते के लाल देखकर स्माइल करता है। जॉन्गकुक फिर से काउच पर आकर सो जाता है। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाने के बाद ते अपने उंगली से अपने होठों को छूकर जॉन्गकुक के करता है। ते खुद से कहता है, मैं एक क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं। उसने मुझे और मैंने उसे ऐसा करने दिया, लेकिन क्यों? मुझे तुरंत उसके मुंह पर एक मुक्का मारना चाहिए था। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ जाता है। मिस्टर जियोन डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर्स रीड कर रहा था। जॉन्गकुक को ऑफिस सूट में देखकर न्यूज़पेपर से नजरें हटाते हुए कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? जॉन्गकुक गिलास में जूस भरते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ डैड। मिस्टर जियोन कहता है, तुम कल ही हॉस्पिटल से आए हो, अभी से इतने काम करने की क्या ज़रूरत, कुछ दिन रेस्ट करो। जॉन्गकुक कहता है, ऑफिस जाना ज़रूरी है। मिसेस जियोन कहती है, ते उठ गया है क्या? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, वो अभी तक नहीं उठा है, वो सो रहा है। और हाँ, जब तक वो अपनी मर्जी से ना उठे तब तक उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। मिसेस जियोन कहती है, ठीक है, लेकिन तुम तो बैठ जाओ, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, ऑफिस में मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। एक स्पेशल गेस्ट आई हुई है, मुझे उसे अटेंड करना है। मिस्टर जियोन कहता है, गेस्ट? जॉन्गकुक कहता है, डैड, मायरा आई है। मिस्टर जॉन कहता है, क्या? मिस्टर ली ली के डॉटर मायरा, वो अब्रोड से कब आई? जॉन्गकुक कहता है, कल ही डैड। आई एम गोइंग, ओके। ते जो ऊपर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था, ते कहता है, ये मायरा कौन है जिसके लिए जॉन्गकुक बिना नाश्ता किए ही चला गया? कोई भी हो, मुझे इससे क्या, आई डोंट केयर। ते रेडियो होकर नीचे आ जाता है। ते को देखकर मिसेस जियोन स्माइल करके कहती हैं, ते बेटा तुम कहीं जा रहे हो? ते कहता है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मिसेस जियोन कहती हैं, तुम अकेला जाओगे? जॉन्गकुक तो सुबह ही ऑफिस से चला गया है। रुको, मैं डैड को बुला देता हूँ, डैड तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। ते कहता है, नहीं, डैड को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। ते कॉलेज में एंटर करते ही बोगम, जेहोप और शुका ते के पास आ जाता है। बोगम कहता है, ते मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने एक भी कॉल्स पिक क्यों नहीं किया? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना? ते कहता है, रिलैक्स, उसने कुछ नहीं किया है, वो बस मुझे अपने पास रखना चाहता है। शुका कहता है, तुम उसे डिवोर्स कब दे रहे हो ते? ते कहता है, गाइस क्लास में चले। क्लास में ते बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका जो दिल है वो अब धीरे धीरे करके जॉन्गकुक के लिए मेल्ट होने लगा है। क्लास ख़त्म होने के बाद जियोब कहता है, ते चलो कॉफ़ी पीने बाहर चलते हैं। ते कहता है, नहीं, मन नहीं है मेरा, तुम लोग जाओ। बुगम कहता है, प्लीज़ ते कम विद अस, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना जोर देने पर ते कहता है, हाँ ठीक है। ते बोगम, जेहोप और शुगा के साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने आ जाता है। दूसरे तरफ जॉन्गकुक कहता है, जिमिन, रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दिया तुमने? जिमिन कहता है, यस बॉस। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है, गाड़ी निकालो। ते कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या गलत है। मैं इतना कहकर ते चुप हो जाता है। जब कहता है, ते क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ते रेस्टोरेंट के एक कोने में अपने दोस्तों फ्रेंड बोगम और जेहोब के साथ कॉफ़ी के सिप करते हुए खुद में ही खोया हुआ था। उसका दिमाग अब तक जॉन्गकुक और उसके अजीब बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। उसके दिल में कुछ अजीब सा चुभान हो रही थी। उसका ध्यान तब टूट गया जब रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर एक फेमिलियर चेहरा नजर आया उसे। वह जॉन्गकुक खुद वॉक करते हुए अंदर आ रहा था, लेकिन उसके साथ एक लड़की थी। सुबह ते जॉन्गकुक के मुंह से एक नाम सुना था, मिस्टर जॉन को कहते हुए, क्या ये मायरा हो सकती है, मिस्टर ली की बेटी जो अभी अभी अब्रोड से आई थी? मायरा का बाबली और कॉन्फिडेंट नेचर हर किसी का ध्यान खींच रहा था और जॉन्गकुक उसके साथ कैजुअली बातें करते हुए अंदर आ रहा था। ते की आंखों में एक अजीब सी जलन दिखाई दी। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। उसने अपने कॉफ़ी का कप जोर से टेबल पर रखा। जेहोब कहता है, ते क्या हुआ है, तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो?
ते ने उनका जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें जोंगकुक और मायरा की तरफ टिकाए रखी। बोगम कहता है, ओह, ये तो जोंगकुक है ना, और उसके साथ वो कौन है? ते ने एक कोल्ड टोन में कहा, मुझे क्या पता कि कौन है, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। जोंगकुक तेई और उसके फ्रेंड को देखता है, लेकिन उसने प्रिटेंड किया कि उसने उन्हें नोटिस नहीं किया। वो मायरा के साथ एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गया और उससे स्माइल करते हुए कुछ कहा, जैसे मायरा जोर से हंसने लगती है। तेई का दिल अब और ज़्यादा गुस्सा और जलन से भर चुका था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे और कॉफ़ी नहीं चाहिए, तुम लोग इसे एंजॉय करो, मेरा बस हो गया है। शुगा कहता है, तेई, क्या तुम ठीक हो? ये लड़की उसके साथ है तो क्या हो गया है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ते गुस्से से बोलता है, फ़र्क? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चाहे जिस लड़के के साथ घूमे, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके टोन और आंखों में जो जलन थी वो सबको समझ में आ रही थी। ते अपना बैग उठाकर टेबल से उठने लगा। इस बीच मायरा ने भी ते को देखा और जोंगकुक से पूछा, वो तुम्हारा हस्बैंड वही है ना? जोंगकुक ऑकवर्डली मायरा की तरफ देखकर कहता है, हाँ वही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? लेकिन तुम उसे इग्नोर करो, चलो हम बात करते हैं किसी और टॉपिक पर। तेई उनकी बात सुन ली थी और उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपने कॉफ़ी का बिल पे किया और रेस्टोरेंट से निकल गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक ही बात घूम रही थी। उसने मुझे देखा तक नहीं, ना ही कुछ कहा, और वो उस लड़के के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे मैं उसकी लाइफ में हूँ ही नहीं। रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर तेई अपने फ़ोन का लॉक जोर से बंद किया और मन ही मन सोचा, मैं इस जोंगकुक को क्यों इतना सीरियसली ले रहा हूँ? वो है कौन? अगर वो मायरा के साथ खुश है तो मुझे क्या? मैं उससे नफरत करता हूँ, ये शायद, हाँ मैं करता था, लेकिन ये जलन क्यों हो रही है मुझे? दूसरी तरफ जोंगकुक एक बार मायरा की आंखों के पीछे से तेई के जाने की डायरेक्शन देखता है। उसने नोटिस किया कि तेई अपसेट था, लेकिन वो जानता था कि अभी कुछ कहने का समय नहीं है। मायरा हंसकर बोलती है, लगता है तुम्हारे हस्बैंड को हमारा साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं है जोंगकुक। जोंगकुक बस हल्की सी स्माइल देकर कहता है, उसकी चिंता मत करो तुम, वो बस थोड़ा ज़िद्दी है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल चिल्ला रहा था, तेई को समझाना पड़ेगा कि उसका इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा है। पर क्या मैं उसे ये बात समझा पाऊँगा? ते गुस्से में मेंशन में आ जाता है, लेकिन अंदर का गुस्सा अब तक उसके चेहरे पर था। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और अपने हाथों को बैलेट फिस्ट में बांध लिया। उसका दिमाग बार बार वही सोच रहा था, जोंगकुक और मायरा की हंसी, उनकी बातें, और वो ऑकवर्ड मोमेंट जब जोंगकुक उससे आंख तक नहीं मिला रहा था। तेई ने अपने आप से कहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो किसी और के साथ खुश है तो मुझे अपने लाइफ से मतलब रखना चाहिए, बस यही सही है। लेकिन उसके दिल की बात कुछ और ही थी। उसे पता था कि जोंगकुक के प्रति उसका अटैचमेंट अब और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। दूसरी तरफ जोंगकुक रात को घर आया, लेकिन उसका चेहरा अब भी सीरियस था। मायरा के साथ रेस्टोरेंट का टाइम उसके लिए कैजुअल था, लेकिन तेई का इग्नोर करना उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। जोंगकुक ने घर में एंटर किया और तेई को लिविंग रूम में देखा, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तेई ने बिना देखे पूछा, जियोन जोंगकुक, इतनी देर कहाँ थे तुम? एक घर आने का कौन सा वक्त है? तेई, जो लैपटॉप पर कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। जोंगकुक थोड़ा हेजिटेंट था और हैरान भी, लेकिन उसने कैजुअली कहा, मायरा के साथ डिनर करने गया था। तेई का लैपटॉप के स्क्रीन पर फोकस अब तक था, लेकिन उसका टोन कोल्ड था। तुम्हें लगता है मुझे ये सब जानने में इंटरेस्ट है? जोंगकुक थोड़ा कन्फ्यूज्ड था। मैं तो बस बता रहा था तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तेई लैपटॉप बंद किया और अपनी जगह से उठकर जोंगकुक के सामने आकर बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जोंगकुक, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीजन। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे पर्सनल आउट थिंग्स का इंटरेस्ट है तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। जोंगकुक को तेई का कोल्ड बिहेवियर डिस्टर्ब कर रहा था।
को कहता है, तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो मेरे साथ? मेरा तुम्हारे साथ कुछ पर्सनल डिस्कस करना गलत है क्या? ते उसके तरफ देखता है और एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा फिर भी उभर आया। तुम्हारे लिए शायद सब कुछ एक गेम है जंगकुक। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लाइफ का एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जो तुम्हें सिर्फ तब याद आता है जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए मैटर नहीं करती, है ना? जंगकुक शॉक्ड था। उसने कहा, ते तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है? ये तो कभी तुमने मुझे बताया ही नहीं, और तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? ते गुस्से से कहता है, हो सकता है कि अब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जॉन्ग कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखता है, लेकिन ते का गुस्सा और दर्द उसकी नज़र से छुप नहीं सकता था। जॉन्ग अपने रूम की तरफ चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ते क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? क्या वो मुझसे क्या वो मुझसे प्यार करने लगा है? क्या वो जेलस है या फिर कुछ और? जॉन्गकुक अपने बेड पर लेटे हुए अब सिर्फ ते के बारे में ही सोच रहा था। उसका मन ते के हर शब्द को बार बार रिपीट कर रहा था। उसने दिल से एडमिट किया कि ते का ओपिनियन और उसकी अटेंशन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ते उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी तरफ ते अपनी बैल्कनी में खड़ा था, सिगरेट का धुआं आसमान की तरफ छोड़ते हुए। उसका मन अब तक रेस्टलेस था। तैयांग इससे पहले कभी सिगरेट नहीं पिया, लेकिन वो आज ऐसा कर रहा था। ते खुद भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने दिल से एक बात एक्सेप्ट कर ली थी, जॉन्गकुक के साथ किसी और को देखना उसके लिए अनबेयरेबल था। लेकिन क्या वो कभी अपने इमोशंस को जॉन्गकुक के सामने रख पाएगा? क्या जॉन्गकुक समझ पाएगा कि ते की ठंडक के पीछे गहरा जज्बात छुपा हुआ है? उसके दिल में जॉन्गकुक के लिए बहुत ही गहरा प्यार छुपा हुआ है, और क्या तेई इस बात को एक्सेप्ट करेगा? आगे जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ और मेरी स्टोरी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।